क्या आपने कभी महसूस किया है यदि कोई चीज़ आपके सामने बार-बार अवेलेबल हो या आपको वो चीज़ बार-बार कंज़्यूम करने के लिए दी जाए, तो क्या आपकी नज़रों में उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी? नहीं, आपकी नज़रों में उस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपके सामने बार-बार अवेलेबल हो रही है, बार-बार आप उस चीज़ का कंज़म्पशन कर रहे हैं, जिसके कारण उससे मिलने वाली उपयोगिता या उससे मिलने वाला सैटिस्फैक्शन धीरे-धीरे आपकी नज़रों में क्या होने लगता है? कम होने लगता है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ हमारे इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ये मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट तो शायद आप लोगों ने बड़े-बड़े ऑथर्स की किताबों में पढ़ा होगा और उसके बड़े-बड़े डायग्राम्स देखे होंगे। लेकिन उसके पीछे छिपा कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं आपको एक छोटे से इंस्टाग्राम ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो जी हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे ह्यूमन बिहेवियर में और हमारे नेचर में दिन प्रतिदिन या डेली इनकर्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्जिनल यूटिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको ये बताता है कि यदि आप किसी गुड्स एंड सर्विसेज या किसी कमोडिटी का कंजम्पशन कंटिन्यूसली करते रहते हैं, तो एक टाइम आता है कि जैसे जैसे आप उस कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाते रहते हैं, एक टाइम आता है उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है और उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पानी की बहुत ज्यादा प्यास लगी है और आपको पानी पीना है। आपके सामने किसी ने 4 ग्लासेस रख दिए, आपने 1 ग्लास पानी का इंटेक किया, आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला। आपने दूसरी ग्लास पानी का इंटेक किया, ओब्वियसली पहले आपको 40% यूटिलिटी मिली होगी, लेकिन सेकंड में आपको मिलती है केवल 30%। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप उस कमोडिटी का कंजम्पशन करते जा रहे हैं, धीरे धीरे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? इम्प्लीमेंट होता है। तो यही सारी चीजें जो होती हैं हमारे दैनिक जीवन में भी होती है, हमारे हर दिन की लाइफ में, हमारे नेचर में, हमारी प्रवृत्ति में भी मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि यदि हम लोग किसी चीज का बार बार कंजम्पशन करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हर एडिशनल यूनिट के बाद धीरे धीरे घटेगा। तो इसे ही हम लोग कहते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन अब बात ये आती है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बड़े बड़े ऑथर्स की किताबों में पढ़ा होगा, तो आप लोगों के दिमाग में एक उसके डायग्राम्स को देख के, उसके टेबल्स को देख के, उसके हाई फाई कॉन्सेप्ट्स को देख के आप लोगों ने कभी इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश नहीं करी। तो शायद यही बातें मद्देनजर रखते हुए मैं मेरे इंस्टाग्राम ट्यूटोरियल्स छोटे कॉन्सेप्ट्स वाइज आप लोगों के लिए बनाती हूँ, ताकि जब भी आप इंडिफरेंस कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी, कॉस्ट एनालिसिस या कोई भी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टिपिकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, तो प्लीज पढ़ने से पहले आप मेरे इंस्टाग्राम ट्यूटोरियल्स को जरूर फॉलो करें, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजीली क्लियर हो। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर मार्जिनल यूटिलिटी होती कितनी टाइप्स की है। हमारे ह्यूमन नेचर में हम एक वर्ड का बहुत यूज करते हैं, यार मैं इस चीज से बहुत बोर हो गई, मैं ये चीज खा खा के बोर हो गई, मैं ये घूम के बोर हो गई, ये मैं पहन के बोर हो गई, और यार मैं ऐसे बोर हो गई, फलाना बोर हो गई, ब्ला 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 ब्ला। आखिर ये बोर होना शब्द अपने आप में है क्या? ये बोर होना अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो आपको यह बताता है कि भाई यदि आप किसी कमोडिटी या किसी भी चीज का एक ही टाइम पे, एक ही ड्यूरेशन पे या एक ही टेन्योर पे कंटिन्यूसली कंजम्पशन करते हैं, तो डेफिनेटली उससे मिलने वाली यूटिलिटी हर एडिशनल यूनिट पे क्या होगी? डिमिनिशिंग होगी। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो आई होप सो अब आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इकोनॉमिक्स के लेटेस्ट कांसेप्ट्स को लेके। जब भी आप किसी भी बड़े ऑथर्स की बुक्स को स्क्रॉल करें, तो आप एक बार उन्हें स्क्रॉल करने से पहले मेरे इंस्टाग्राम ट्यूटोरियल्स की जो छोटे वीडियोस हैं जो मैं अपलोड करके डालती हूँ, उसे डालने का मेरा मेन मकसद यही है कि जो कांसेप्ट्स आपको समझ में नहीं आते हैं आप उन्हें समझें, उसके बाद आप बुकिश लैंग्वेज पे जाइए। आई एम डैम श्योर आपके कांसेप्ट्स तो क्या, आप एग्जाम्स में 100 में से आउट ऑफ 100 मार्क्स को डेफिनेटली स्कोर तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपके दिमाग की जो एनालिसिस पावर है, किसी चीज को समझने की क्षमता है और कैसे उसे लाइव एग्जाम्पल से कोरिलेट करना है, ये भी आप लोगों की क्या होगी? इंप्रूव होगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी विद द लाइव एग्जाम्पल्स। जी हाँ, मेरे एग्जाम्पल्स ज्यादा हाई फाई नहीं होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स होते जरूर इस टाइप के हैं कि वो जो आपकी डे रूटीन लाइफ में इंप्लीमेंट होते हैं। और ये एग्जाम्पल्स मैं इसीलिए लेती हूँ क्योंकि ये आपकी दैनिक जीवनचर्या में इंप्लीमेंट होते हैं, ताकि आप इस कंसेप्ट को इजीली समझ लें।
अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी एंड द सेकंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब नाम आपको कितना टिपिकल लग रहा है, और नाम के टिपिकल लगने से आप सोच भी काफी टिपिकल रहे होंगे आखिर ये होता क्या है। तो चलिए एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आप लोगों को बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी वो होती है जो आपको ये बताती है जब आप किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं तो उससे मिलने वाले यूटिलिटी को आप नंबर्स में शो करते हैं। किस में शो करते हैं? नंबर्स में शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप लोगों को कुछ कोई कहे कि आप राजस्थान में कहाँ कहाँ घूमना चाहेंगे और किसे कौन सी रैंक देना चाहेंगे, है ना, तो आप कहेंगे कि मैं उदयपुर को देना चाहूंगा नंबर 1 बिकॉज उदयपुर इज अ झीलों की नगरी, इज नोन बाय द लेक सिटी। ओके, तो आपने उदयपुर को क्या दे दिया? नंबर 1। लेकिन आपने जयपुर को दे दिया नंबर 2 और आपने सूर्य नगरी को दे दिया नंबर 3। मीन्स आपने अपने टेस्ट को, आपने अपने प्रेफरेंसेस को रैंक के थ्रू शो किया। आपने अपने टेस्ट को, आपने अपने प्रेफरेंसेस को चॉइसेस के द्वारा शो नहीं करके आप लोगों ने इसे न्यूमेरिकल्स में शो किया कि मेरी नजरों में उदयपुर लेक सिटी जो है वो नंबर 1 है क्योंकि वो झीलों की नगरी है। सेकंड मेरी नजरों में जयपुर है जो कि गुलाबी नगरी है, और थर्ड मेरी नजरों में जोधपुर है जो कि सूर्य नगरी है। तो मेरे अकॉर्डिंगली कार्डिनल यूटिलिटी क्या होगी? फर्स्ट उदयपुर, सेकंड जयपुर, थर्ड जोधपुर, क्योंकि आपने अपने टेस्ट को और आपने अपने प्रेफरेंसेस को रैंक वाइज शो किया है और नंबर वाइज शो किया है। जी हाँ, ये आप कार्डिनल यूटिलिटी अब होती क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी ये होती है जब आप अपनी चॉइसेस को या आप अपने टेस्ट को या आप अपने प्रेफरेंसेस को रैंक वाइज नंबर्स में शो करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये बुक्स में ही होता है या ये आपकी डेली लाइफ में भी होता है? दैट इज नोन एज अ कार्डिनल यूटिलिटी। सेकेंड, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? ऑर्डिनल यूटिलिटी में आता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। इसमें क्या होता है कि आप अपने टेस्ट को और आप अपने प्रेफरेंसेस को नंबर्स में नहीं शो करते, आप इसे न्यूमेरिकल्स में शो नहीं करते, लेकिन आप इसमें अपनी चॉइसेस बताते हैं, आप इसमें अपने प्रेफरेंसेस बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आप किसी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जाके आपके सामने 3 चीज़ों का ऑफर्स किया जाता है। फर्स्ट इज पिज्जा, सेकेंड इज बर्गर एंड थर्ड इज पास्ता। अब आपके पास आपको तीनों चीजें सेम सेटिस्फेक्शन दे रही है क्योंकि आप भूखे हैं और आपको खाने की इच्छा है, तो आप बर्गर भी खाना चाहेंगे, आप पिज्जा भी खाना चाहेंगे और आप पास्ता भी खाना चाहेंगे। लेकिन अब चूंकि हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी की, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी आपको ये बताती है कि आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के प्रति क्या होते हैं? इंडिफरेंट होते हैं, उदासीन होते हैं, और आप अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को या आप अपने टेस्ट को या आप अपने प्रेफरेंसेस को रैंक में शो नहीं करके किस में शो करते हैं? प्रेफरेंसेस और चॉइसेस के थ्रू शो करते हैं। जैसे आप लोग कहेंगे कि पिज्जा इज मच मोर बेटर देन बर्गर एंड बर्गर इज मच मोर बेटर देन पिज्जा एज फार एज उदयपुर का दिस रेस्टोरेंट इज कंसर्न। तो मीन्स आप अपनी फ्रेंड को ये बता रहे हैं कि यदि मैं इस रेस्टोरेंट घूमने जाती हूँ तो और यदि मुझे तीनों चॉइसेस दी जाती हैं तो मेरी चॉइसेस में मैं ये बताऊंगी कि इस रेस्टोरेंट का ये पिज्ज़ा इस बर्गर के कंपैरिजन में ज़्यादा गुड है और यहाँ का बर्गर इस रेस्टोरेंट में इस पास्ता के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी आपको ये बताती है कि जब आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को चॉइसेस में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज अ कार्डिनल यूटिलिटी। तो इसी तरीके से लाइव एग्जांपल्स के साथ इकोनॉमिक्स के सारे ट्यूटोरियल्स की जानकारी लेने के लिए आप मेरे इंस्टा पेज को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ यदि आप हैंडमेड नोट्स भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शंस में PDF लिख के कमेंट करें। आपके एक कमेंट करते ही आपको सारा ऑनलाइन मटेरियल अप्लाई हो जाएगा।
इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक सबसे बड़ा एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन मीन्स क्रिटिक्स तो हर चीज़ के होते हैं ना, यदि कोई लॉ है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो उसके भी एक्सेप्शंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग नॉर्मल कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हर एवरी कमोडिटी के बाद उससे जो यूटिलिटी मिलती है वो डिमिनिशिंग होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि मनी और गोल्ड ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे जैसे आप इनका कंजम्पशन करते हैं इससे आपकी यूटिलिटी घटती नहीं है, बल्कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हर एडिशनल यूनिट के कंजम्पशंस के बाद बढ़ती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आज आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है और कल आपकी सैलरी 2 लाख हो जाए और परसों 3 लाख हो जाए और उसके बाद 5 करोड़ हो जाए, तो आप मुझे बताएं कि आपकी यूटिलिटी कम होगी? नहीं, आपकी यूटिलिटी उस वक्त जरूर बढ़ेगी। तो ये हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक सबसे बड़ा एग्जम्पशन है। आई मेरी बात समझ में? वैसे तो नॉर्मल कमोडिटीज में यूटिलिटी घटती है हर एडिशनल यूनिट के बाद, लेकिन मनी और गोल्ड ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके बाद आप हर एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करेंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी हमेशा बढ़ेगी। आप खुद अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, फिर आप मुझे बताइए। तो इसी तरीके से हर इकोनॉमिक्स के PDF नोट्स यदि आप लोग चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मेरी हर रील के नीचे PDF लिख के मुझे कमेंट करें, और एग्जाम्स में किस तरीके से लिखना है या किस तरीके से एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, क्योंकि एग्जामिनर वो लंबी चौड़ी बातें पढ़ने करने में इंटरेस्ट ही नहीं लेता। शायद आप लोग भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे यदि मैं बहुत लंबा चौड़ा बोलूंगी तो फिर इसीलिए मैं कंसेप्ट वाइज और लेटेस्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो। यही मेरा एक मेन एम है आप लोगों तक मेरे वीडियोस और ट्यूटोरियल्स को पहुंचाने का। और यदि अब आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम्स में आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर हो तो लिखने के तरीके की यदि आप लोग जानकारी चाहते हैं और किस तरीके से इम्प्रेसिव वे में कम शब्दों में और कम वर्ड्स में लिख के मैक्सिमम आउटपुट वाला आंसर जनरेट करना है, तो इसके लिए आप मेरी हर रील के नीचे कमेंट सेक्शंस में जाके PDF विद एनी टॉपिक करके मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके एक कमेंट्स पे आपको ऑनलाइन सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। चाहे आप RS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप IAS की कर रहे हैं, चाहे आप UGC की कर रहे हैं, चाहे अभी जो वैकेंसीज निकली है RPSC की उसकी कर रहे हैं, उसमें किस तरीके से इम्प्रेसिव वे में करने हैं और 1 वर्ड्स क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, MCQs क्या होते हैं, इनकी भी जानकारी चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं।